नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का टॉपिक मेरा रहेगा एनल फिशर। एनल फिशर क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। एनल फिशर एक स्मॉल टीयर हो जाता है। टीयर मतलब स्किन का फटना। स्मॉल टीयर हो जाता है जो एनस की लाइनिंग है उसमें, जो कि कब अकर होता है, अगर आपको स्टूल हार्ड पास हो रहा है या फिर लार्ज स्टूल एकदम से पास हो रहा है और ये आपको हैबिट में आ गया है, परसिस्टेंट हो रहा है ये कंडीशन, तो ये एनल फिजर क्रिएट कर देती है। जिसका मतलब होता है कि एनस की जो स्किन होती है उसमें टीयर आ जाता है, वो फट जाती है। बाउल मूवमेंट के बाद भी, पासिंग ऑफ स्टूल के बाद भी घंटों तक पेशेंट पेन को झेलता रहता है। ब्राइट रेड कलर का ब्लड पास होता है, जो अगर एग्जामिनेशन किया जाए एनस का, तो उसमें उसकी स्किन में विजिबल क्रैक्स दिखाई देते हैं एनस के चारों तरफ। अब बात ये आती है कि ये होता क्यों है। दो कॉजेज तो मैंने आपको अभी बताई, हार्ड स्टूल की वजह से या फिर पासेज ऑफ लार्ज स्टूल एंड इट बिकम्स हैबिचुअल। कॉजेज, कॉन्स्टिपेशन, सबको पता है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि बहुत टाइट स्टूल जो होता है वो टीयरिंग कॉज कर देता है। इसके अलावा अगर आपको परसिस्ट डायरिया है, परसिस्टेंट, अगर डायरिया बहुत लंबे टाइम तक है या फिर आपको थोड़े थोड़े समय पे डायरिया होता रहता है, तो उससे क्या होता है, जो एनस की स्किन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर में आ जाती है बैक्टीरियाज के, इन्फेक्शन के, जिसकी वजह से स्किन टीयरिंग होने शुरू हो जाती है। एक्रिड या पुटरिड जो वो आता है स्टूल, वो भी कई बार जो स्किन है उसको कॉरोड कर देता है और उसमें टीयर का डेवलपमेंट हो जाता है। अगर आपको पाइल्स है तो फिशर को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपको ये पाइल्स की वजह से पेन हो रहा है या फिर फिशर की वजह से पेन हो रहा है या फिर आपको खाली पाइल्स ही है या फिर खाली फिशर ही है, मैं बताती हूँ। अगर आपको पेन है लेकिन आप कोई उसमें इंटरनल लंप, कोई गांठ की तरह कोई चीज़ फील नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो टीयर है और वो एनल फिशर है ना। इसमें प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि आपको पाइल्स हैं। लेकिन अगर आपकी लीकिंग हो रही है एनस ओरिफाइस से, म्यूकस आ रहा है आपको और लंप की फीलिंग हो रही है, तो इट इज प्रोबेबली भी हेमोरॉइड और पाइल्स। अब कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके साथ ये एसोसिएट होते हैं, जैसे एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एचआईवी, या फिर ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के। कई बार फीमेल पेशेंट को अगर फिशर है तो वो लेबर के टाइम पर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब हमें करना क्या है इसके लिए, अगर आप फिशर के पेशेंट हैं तो डूज एंड डोंट्स क्या होंगे, चलिए मैं बताती हूँ। आपको नट्स बिल्कुल अपनी डाइट से अवॉइड कर देने हैं, क्योंकि नट्स जो होते हैं हमारे बॉडी का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टूल ड्राई हो जाता है। और जब पेशेंट पास आउट करता है, अगर उसको पहले से ही फिशर है तो वो एग्रावेट हो जाएंगे, अगर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि धीरे धीरे उसको फिशर डेवलप हो जाए। दूसरा, आपको स्पाइसी फूड कम से कम लेना है, पॉपकॉर्न आपको अवॉइड करने हैं। आपको कोई भी ऐसा फूड जो लगे कि कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर रहा है उसको नहीं खाना है। फाइबर रिच डाइट आपको लेनी है। आपको लेग्जेटिव यानी कि एंटी कॉन्स्टिपेटेड जो दवाइयाँ हैं उनका सेवन अवॉइड करना है। आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है, कॉफ़ी में कैफीन होता है और ये अक्सर हमारी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फूड्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप फिशर के पेशेंट हैं। आपको सबसे पहले पपाया यानी कि पपीते का प्रयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 88% वाटर होता है और ये हमारी बॉडी को इनफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड आता है लेमन। लेमन में विटामिन सी पाई जाती है और विटामिन सी एक बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है
और ये एक असेंशियल ज़रूरी रोल प्ले करती है कोलेजन सिंथेसिस में और स्किन के रिपेयरिंग में हेल्पफुल होती है। विटामिन सी इससे अलावा वाटर सॉल्युबल होती है और ये हमारी बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं रहती है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। थ्रू यूरिन, थ्रू स्वेट्स ये एक्सक्रीट होती रहती है। इसलिए विटामिन सी का इंटेक डेली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आती है ओट मील। ओट मील, दलिया वगैरह हमें अपने डाइट में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि इनमें सॉल्युबल फाइबर होता है। ये सॉल्युबल फाइबर जो होता है ये हमारे स्टूल को, पेशेंट के स्टूल को सॉफ्ट करता है और ड्राई स्टूल होने से प्रिवेंट करता है, जो कि ड्राई स्टूल एक मेन कॉज है एनल फिजर का। ओट मील में एविंथ्रामाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब यहाँ पे ये है जो कि आपके दर्द को, आपकी सूजन को कम करते हैं। अगला आता है घी। आपको अपनी डाइट में घी भी लेना चाहिए, लेकिन एक लिमिट क्वांटिटी में लें। ऐसे ना लें, इतना ना खाएं कि वो अदर हेल्थ इश्यूज आपको क्रिएट कर दे। घी क्यों खाना चाहिए? क्योंकि घी में बुटीरेट एसिड होती है जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। डाइजेशन इम्प्रूव होगा तो नॉर्मल स्टूल पेशेंट पास आउट करेगा और कहीं हद तक फिजर की प्रॉब्लम में उसको आराम मिलेगा। कर्ड यानी कि दही, दही प्रोबायोटिक होती है, सबको पता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए दही तो कोई भी, अगर आपको जीआईटी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो दही को जरूर कंज्यूम करें। नेक्स्ट आता है स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित दालें। अंकुरित दालें हमें ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि अंकुरित दालें जो होती हैं वो जिंक के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं और जिंक जो है वो हमारे स्टूल को सॉफ्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ स्टूल सॉफ्टनर। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो जिंक को टॉपिकली भी एडमिनिस्टर किया जा सकता है। आप ऊपर से भी जिंक को लगा सकते हैं। अगली आती है टर्मरिक यानी कि हल्दी। टर्मरिक में कुरकुमिन प्रेजेंट होता है जो कि इंटा इन्फ्लामेटरी होता है। ये भी आपका दर्द कम करता है, सूजन कम करता है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एक फ्रूट जो कि बहुत ही मैजिकल होता है अगर आपको फिजर है, पाइल्स है या फिर आपको हिमोरॉइड्स हैं या फिर आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, दैट इज़ बनाना। बनाना गुड सोर्स होता है फाइबर का। 77% में एक रिसर्च ने ये शो किया है कि 77% केसेस जो होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, पाइल्स के या फिर एनल फीजर के, उनमें बनाना एक्ट एज ए स्टूल सॉफ्टनर। लेकिन ध्यान रहे, बनाना राइप होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अनराइप बिना पका हुआ कच्चा बनाना खाएंगे तो उसमें एमाइलेस रेसिस्टेंट स्टार्च लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और एमाइलेस रेसिस्टेंट स्टार्च लेवल हाई होने की वजह से वो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देता है। तो ध्यान रखें कि केला खाएं, लेकिन केला पका हुआ ही खाएं। इसके अलावा आप जितने भी मसालेदार चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि मसाले से अगर आप फिजर के पेशेंट हैं तो आपका दर्द बढ़ेगा, आपकी सूजन बढ़ेगी, स्टूल पैसिंग में आपको दिक्कत होगी। गर्म पानी का सेवन करें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, 6 से 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। अच्छा खाएं, लेकिन तला भुना और बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ ना खाएं। मेरे साथ बने रहें, अपना ख्याल रखें और अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी वेबसाइट विज़िट करें homeblessings.com। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉर फर्दर इंक्वायरी कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड गुड डे।